तो भाई आज है हमारे साथ राज और इनका यहाँ पे एक सिंपल सा शॉर्ट सा बायोडाटा देख लो। आज ये हमारे साथ आए हैं अपना लुक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो देखते हैं इनका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है और ये कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इनके मैक्सिमम पोटेंशियल के बारे में। और लास्ट में इनका हम एसएमबी की भी बात करेंगे, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके नेगेटिव पॉइंट से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए कैन डीएम एंड टेलीग्राम आल्सो, बहुत ही डिटेल वाइज बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल इन हाउ लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इनका फेस देखो और आपको क्या लग रहा है कि इनके फेस में से क्या चीज़ें जिनको लुक को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले इनका पैची बियर्ड और अगली मुस्टैच, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। मैंने बहुत बार बोला है कि टीनेजर फेस में अगर आपका पैची बियर्ड आ रहा है तो आप बियर्ड को क्लीन शेप में रखो, ऐसा बियर्ड मत रखा करो पैची बियर्ड, बहुत ही खराब लगता है, अनहाइजीनिक लगता है। सो दैट्स मेजर नेगेटिव पॉइंट हियर। फिर नेक्स्ट बात करेंगे फेस फैट, उसी कारण इनका राउंड जॉलन भी है, जॉलन विजिबिलिटी भी खराब हो रही है। लुक मैक्सिंग का पहला स्टेप यही कि अपना फेस फैट लूज करो, अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करो और वो 13 या फिर 12% से नीचे होना चाहिए। अभी इनका कितना है, अबव 20%। सो दैट्स मेजर नेगेटिव पॉइंट हियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनका आईरा देखो, वाइड सेड आइज, थिन आईब्रोज, हाई अपर लाइट एक्सपोजर। अब इनके देखो दोनों बीच के जो डिस्टेंस है आइज के बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ऑड लग रहा है इनके फेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं लो सेट बिग जिगोमेटिक बोन। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि मेन के लिए आइडल चिकबोन की जो बोन स्ट्रक्चर रहना चाहिए वो स्मॉल और हाई सेट रहना चाहिए, पर इनका क्या है बहुत ही बड़ा जो बोन का स्ट्रक्चर है चिकबोन मतलब बहुत ही बड़ा है और लो सेट भी है। सो दैट्स नेगेटिव पॉइंट आल्सो और इनके फेस में बहुत ही ऑड लग रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्किन की, टैनिंग, स्किन डलनेस, बैड स्किन टेक्सचर, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट इनके फेस में। तो इनका स्किन का जो एक्ने पिंपल तो नहीं है तो प्लस पॉइंट हुआ, बट जो टेक्सचर है ग्लो नहीं कर रहा है इनका फेस, बहुत ही डल लग रहा है। सो दैट्स नेगेटिव पॉइंट आल्सो। अब मूव ऑन होते हैं हेयर पे, बैड हेयर स्टाइल, हेयर टेक्सचर। अब इनका हेयर डेंसिटी तो अच्छी है बट इनका जो हेयर स्टाइल है बहुत ही खराब लग रहा है, उनके फेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। सो दैट्स नेगेटिव पॉइंट आल्सो। मूव ऑन होते हैं बैड नोज शेप। इनका अगर साइड से देखोगे इनका नोज स्ट्रेट नहीं है और सामने से देखो इनका फेस बहुत ही नोज इनका बहुत ही चौड़ा है। सो दैट्स नेगेटिव पॉइंट आल्सो। चैपी लिप्स, ये भी नेगेटिव पॉइंट हुआ। और ओवरऑल बात करें तो लैक ऑफ ग्रूमिंग और फेशियल हार्मनी भी एवरेज है, दे डोंट लुक क्यूट, हैंडसम और हॉट। तो फेशियल हार्मनी की बात करो तो ये एवरेज। और यहाँ पे फेशियल थर्ड की बात करो तो ये भी अनइक्वल है, तो तब भी फेशियल थर्ड इतना मैटर नहीं करता, तब भी इसको मैं नेगेटिव पॉइंट में पुट अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इनके साइड प्रोफाइल देखते हैं और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, क्या, टू टॉल रैमस। यहाँ पे एक्चुअली टॉल रैमस यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट में आता है बट टू टॉल नेगेटिव पॉइंट में आता है, बट ये ऑप्शनल में डाल रहा हूँ क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना ज़्यादा टॉल रैमस भी अच्छा लगता है, इनकी किस्म में भी यही है। अब यहाँ पे अगर पीएसएल स्किल पे देखोगे, अगर मैथमेटिकली देखोगे तो नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है, बट ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो प्लस पॉइंट में आ रहा है, इसको इसलिए मैंने ऑप्शनल में डाला है। अब बात करते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट की, तो मुझे सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है क्या, डो आइसेप। एक्चुअली लड़कियों के लिए तो प्लस पॉइंट में और लड़कों के लिए 50-50 में, किसी में अच्छा लगता है किसी में अच्छा नहीं लगता, बट इनके केस में अच्छा दिख रहा है, इनको फेस को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो इसलिए मैं इनको प्लस पॉइंट में रख रहा हूँ डो आइसेप को। अब नेक्स्ट बात करें तो फुल लिप्स, ये भी प्लस पॉइंट हुआ। गुड हेयर डेंसिटी, ये भी प्लस पॉइंट हुआ। टॉल चिन, एक्चुअली टॉल चिन अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो नेगेटिव पॉइंट में भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट में भी डाल सकते हैं, तब भी इनके फेस में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसके लिए मैंने इसमें टॉल चिन को मैंने इनको प्लस पॉइंट में रखा है। अब इनकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे मुझे कई सारे पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं। पहला क्या है, लॉन्ग मैंडिबल लेंथ, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हुआ। गुड फॉरवर्ड ग्रोथ, कहीं भी रिसेशन या कुछ नहीं है तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट हुआ। गुड चिन प्रोजेक्शन, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हुआ। आइडियल गोनियल एंगल, मैं बता दूं मेन की आइडियल गोनियल एंगल कितनी होती है, 115 से 135 डिग्री तक या 130 डिग्री तक। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्या से। इनको सबसे पहले इंप्रूवमेंट कहाँ करना है, आईब्रोज में। इंप्रूव योर आईब्रोज डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ मिनॉक्सिडिल 5% टॉपिकल सॉल्यूशन एंड डर्मा रोलर 0.5 mm। अब यहाँ पे क्या है, इनका जो इन बिटवीन डिस्टेंस है आईब्रोज में बहुत ही ज़्यादा है, तो विद द हेल्प ऑफ मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और जो डिस्टेंस वो भी कम होगा। सो इनका ओवरऑल आर्या में इंप्रूवमेंट लाएगा। और यहाँ पे सेकंड क्या कर सकते हैं, लर्न स्क्विंटिंग, ये टेम्प्रोरी रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो हाइड और अपर लाइट एक्सपोजर, आईबॉल और जो आईब्रोज के बीच में डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा है, तो जब ये स्क्विंटिंग करेंगे ना तो आईबॉल और जो आईब्रोज के बीच में डिस्टेंस है वो हाइड हो जाएगा, तो उससे एक हुडेड आई का अपीयरेंस आएगा। बट ये टेम्प्रोरी प्लेट करेगा, जब तक स्क्विंटिंग करोगे तभी तक, जैसे स्क्विंटिंग करना बंद करोगे फिर से विजुअल हो जाएगा। तो एक टेम्प्रोरी प्लेट के लिए इसको हाइड कर सकते हो, मतलब फोटो लेने के लिए बहुत काम आएगा। अब थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक गुड स्पेक्टिकल्स। अब यही ऑप्शनल है, आप भी डिपेंड करता है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक अच्छा सा लेंस कार्ड से एक ट्रांसपेरेंट वाला चश्मा खरीद लो, इससे क्या होगा, जो आपको वाइड सेड आइज है आपको पूरा आइडिया भी ढक जाएगा और जो वाइड सेड आइज है वो भी नजर नहीं आएगा। सो इट विल इम्प्रूव योर आइडिया ऑल्सो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉ की। यहाँ पे सबसे पहले इनको क्या करना है, जो अपना मुस्टैच है ना, बियर्ड है ना, उसको सेव कर दिया, क्लीन से पूरा जाओ। और नेक्स्ट लूज वेट, योर बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी लोअर देन 12%। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे फेस फैट वो भी रिमूव होगा और ओवरऑल जो जॉ लाइन की विजिबिलिटी वो भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की। यहाँ पे टैनिंग कैसे रिमूव करना है इसकी सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप कर सकते हो। डोंट गो आउटसाइड इन द डे टाइम,
ऑलवेज वियर सनस्क्रीन। नेक्स्ट क्या है, फेस स्क्रब। सीधे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ और कोई भी अच्छा सा कैफीन बेस्ड फेस स्क्रब खरीद लो। वीक में 1 टाइम यूज करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1-2 महीने में आपका टैनिंग हट जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इनकी स्किन टेस्ट को कैसे इंप्रूवमेंट करें, तो क्लिंजर, विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। एक ये सिंपल सा स्किन की रूटीन फॉलो करो, ओवरऑल आपका फेस भी ग्लो होगा और 2-3 महीने में आप अपना स्किन टेस्ट में इंप्रूवमेंट भी देखोगे। अब बात करते हैं हम लोग हेयर की, और हेयर में सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल की। अब इनका फेस देखो, जो चिकबोन वाला बोन है ना, टू प्रोमिनेंट है, तो इसको बहुत ही काइंड ऑफ ऑड लग रहा है इनका फेस में। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे हम हेयर स्टाइल चेंजेस करेंगे। क्या, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल को सबसे बेस्ट लगेगा आपका फेस में। तो ग्रो योर हेयर आउट, और जैसे जैसे मैं पिक में फोटो दिखा रहा हूँ ऐसे हेयर स्टाइल इनको रखना। अब बात करते हैं टेस्टर की, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक रूटीन फॉलो अप करना है। कोकोनट ऑयलिंग प्लस शैम्पू 1 टाइम इन ए वीक एंड डोंट वॉश योर हेयर डेली इवन विद द वाटर। इससे क्या होगा, वीक में 1 टाइम ऑयलिंग करो प्लस कंडीशनिंग, और उसके साथ साथ डोंट वॉश योर हेयर डेली इवन विद वाटर, मतलब 2-3 दिन पे अपना हेयर वॉश क्या करो। इससे क्या होगा, जो फ्रीजनेस है, ड्राइनेस हेयर में वो चला जाएगा, और जो डेंसिटी है, वैल्यूम रहेगा हेयर के वो भी इंक्रीज होगा, और ओवरऑल टेक्सचर भी इंप्रूव होगा, मतलब बाल जो है ज़्यादा सिल्की नजर आएंगे। तो अब बात करते हैं इनके चिकबोन की और नोज की। चिकबोन की पहले बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या, वेट लॉस। अब यहाँ पर कोई समझना होगा कि आप चिकबोन की पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या, वेट लॉस। नेक्स्ट क्या है, नोज की बात करो, तो यहाँ पे देखो इनका नोज स्ट्रेट नहीं है, तो बिना राइनोप्लास्टी के विदाउट सर्जरी यू कांट चेंज नोज पोजीशन, या फिर नोज के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब मूव ऑन होते हैं, बात करते हैं लिप्स की। यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं, लिप बाम विद एसपीएफ विल फिक्स द टैनिंग ऑन द लिप्स, और सेकंड क्या कर सकते हैं, रब योर लिप्स विद टूथब्रश एंड अप्लाई कोकोनट ऑयल आफ्टर दैट। इससे क्या होगा, जो चैपनेस वो हट जाएगी, जो डेड लेयर से लिप्स के ऊपर वो हट जाएंगे, और जो ब्लड फ्लो रहेगा वो भी इंक्रीज होगा, तो इनका जो लिप्स से ज़्यादा पिंकिश या फिर रेडिश नजर आएगा। अब नेक की बात करें, तो यहाँ पे इनका जो नेक है बहुत ही पतला है, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, नेक एक्सरसाइज। अब बात करते हैं इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल की। अब इससे पहले हमें जानना होगा कि भाई इनकी करंट फेशियल रेटिंग कितनी है। तो अभी उनको मैं 4 पे पुटअप कर रहा हूँ, बिकॉज ही डोंट लुक क्यूट, हैंडसम और हॉट, ही लुक्स एवरेज फेशियल वाइज, और ओवरऑल फेशियल हार्मोनी की बात करें तब भी। अब यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे वेटेज। यहाँ पे मैंने हाइट और मसल्स को मिलाकर हमारी टोटल अपील बनेगी, ठीक है। तो इनको करंट फेशियल रेटिंग कितनी थी, 4। मुझे लगता है सारे इंप्रूवमेंट के बाद, फेशियल इंप्रूवमेंट के बाद एक ही पॉइंट यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, तो फेसिलिटी अब इनकी इंप्रूवमेंट के बाद कितनी, 5। हाइट कितनी इनकी, 5'7", तो यहाँ पे 0 पॉइंट एड ऑन होगा। अगर फ्यूचर में जाके लीन एस्थेटिक बॉडी बना लेते तो वहाँ पे 0.5 वहाँ से एड ऑन होगा। तो टोटल अपील की बात करें तो मैक्सिमम की पोटेंशियल कितनी जाएगी, 5.5। अब एसएमबी कैलकुलेट करने से पहले ये समझना होगा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फेस सेटिंग एंड एसएमबी। बहुत लोग सोचते हैं कि फेस सेटिंग इज इक्वल टू एसएमबी, बट ये टोटली गलत है। फेस सेटिंग में बस हम फेस को लेते हैं, बट एसएमबी में बहुत कुछ होता है। फेस भी होता है, हाइट भी होता है, स्टेटस भी होता है, पर्सनालिटी भी होती है, और हम कितने अमीर हैं, मनी उन्हीं सब एड ऑन होकर। इसके लिए इसका नाम ही है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, वेयर वी स्टैंड ऑन द डेटिंग मार्केट, और एसएमबी विल डिटरमाइन द चांसेस ऑफ गेटिंग द गर्ल्स। तो फेस सेटिंग और एसएमबी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसको कंफ्यूज मत होना। तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल देख लो। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे 5-6 लिखे हुए, फेस, वेल्थ, हाइट, स्टेटस, पर्सनालिटी, फिटनेस, और इसका वेटेज कितना है वो भी लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे एसएमबी टोटल का फॉर्मूला भी है। बस हमें सब्जेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है और टोटल एसएमबी हमारा आउट ऑफ 10 निकल जाएगा। और इस जो 0.3, 0.2, 0.15 है ना, ये कुछ नहीं है, जो वेटेज है परसेंटेज में, इसको मैंने 1 के फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब फिलअप कैसे करना है इसको जानते हैं। यहाँ पे मैंने ईच सब्जेक्ट का चार्ट बनाया हुआ है। हाइट चार्ट इनके देखते एक एक करके देखते हैं। इनकी हाइट कितनी, 5'7", तो यहाँ पे पॉइंट कितने ऐड ऑन होगा, 4। अब ये वेल्थ कितने, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट कितने ऐड होगा, 6। यह इनका मेजर प्लस पॉइंट है। स्टेटस कितना है, नो जॉब, कुछ काम नहीं करते, अभी पढ़ाई करते, तो यहाँ पे 4 पॉइंट ऐड ऑन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो ही इज इंट्रोवर्ट, ये इनका मेजर नेगेटिव पॉइंट भी है। इंट्रोवर्ट यहाँ पे मैंने मीन पॉइंट ले रहा हूँ, 2.5 यहाँ पे ऐड ऑन होगा। फिटनेस की बात करें तो स्किनी फैट है, तो 2 या 3 पॉइंट, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जितने भी पॉइंट हमने सब्जेक्ट वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो करंट फैसिलिटी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, फेस 4, वेल्थ 6, हाइट 4, स्टेटस 4, पर्सनालिटी 2.5, फिटनेस 3। अब इसको यहाँ पे एसएमबी टोटल के फॉर्मूला में इसको पुटअप करोगे, जितना इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4.1। अब यहाँ पे एक चार्ट देखो, यहाँ पे मैंने सिंपल से बनाया है, फीमेल पावर प्लॉटेड अगेंस्ट द मेल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगर हमें पुट आउट करना हो कि ये कहाँ बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है जो एरो दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे बिलोंग करते हैं। यू आर हियर करेंटली, मतलब जो एवरेज एसएमबी कितनी है, 5। तो आप एवरेज से भी थोड़ा सा कम है इनके एसएमबी। मतलब अगर ये डेटिंग मार्केट में स्टैंड करें, मतलब 10 लोग में से इनको डिसाइड करना हो, किसी लड़के को चूज़ करना हो, तो ये चौथे नंबर पे आएंगे। सबसे पहले 6 लोग को पहले चूज़ करेगी, देन 4th पे इन पे आएगी। तो भाई ये एसएमबी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फेस रेटिंग से भी ज़्यादा। अगर आप फेसली उतना
मतलब एवरेज हो, एवरेज हो, अगर आपके पास ज़्यादा मनी है, हाइट है, आगे एक्सट्रोवर्ट हो, फ्लर्टिंग स्किल आपकी ज़्यादा अच्छी है, तो आप अपने एसएमबी इंप्रूव कर सकते हो और चांसेस ऑफ गेटिंग द गर्ल्स भी आप इंप्रूव कर सकते हो। तो एसएमबी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेस सेटिंग, आपको ये समझना होगा। तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए कैन डीएम ऑन टेलीग्राम आल्सो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।